नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनीता सिंह। जिन पर व्यवस्थाएं चलाने की जिम्मेदारी है, और आपको हम बता दें कि जिन पर व्यवस्थाएं चलाने की जो ये जिम्मेदारी है, वो ही अक्सर गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना अख्तियार कर लेते हैं, और उसके बाद जो होता है उसका एक नतीजा आज हमें देखने को मिला। और वो अगर आपस में उलझने लगे तो जनता अवाक रह जाती है, निशब्द हो जाती है। सूबे की राजधानी जयपुर में आज ऐसा ही हुआ। तो आज हम बात करें सूबे में तबादलों को लेकर। दो मंत्रियों में अच्छी खासी तकरार हो गई, जिसकी गूंज कई दिनों तक सुनाई देगी। लेकिन इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि जब सरकार के दो जिम्मेदार मंत्री ही अपने व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रख सकते, तो अपने महकमे के कर्मचारियों को और आम जनता को क्या मैसेज देंगे। खास खबर में आज देखिए तबादलों पर तकरार। आवाज़ें आ रही थी अंदर से अच्छी, और काफ़ी देर तक उन्होंने बहस भी की थी। पार्टी में ऐसा कोई हमारा ना कल्चर है ना ऐसा कुछ हुआ है। तबादलों को लेकर सरकार के दो मंत्री आज सुबह आपस में भिड़ गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि दोनों मंत्रियों के बीच जुबानी जंग से शुरू हुई बात हाथापाई तक पहुंच गई। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी के अस्पताल रोड बंगले पर सुबह करीब 8:30 बजे चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया तबादलों के आवेदन लेकर पहुंचे। उस समय देवनानी के बंगले पर कुछ शिक्षक और भाजपा कार्यकर्ता भी तबादलों के आवेदन लेकर आए हुए थे। आगंतुक मंत्री से मिलने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी आगंतुकों के सामने ही देवनानी और बाजिया के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। बंशीधर बाजिया ने अपने चहेते शिक्षकों के तबादले नहीं करने पर देवनानी को झिड़कते हुए खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। देखते ही देखते जुबानी जंग हाथापाई में तब्दील हो गई। कहा जा रहा है कि बंशीधर बाजिया ने देवनानी पर हाथ तक उठा दिया। वहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने ऑफ कैमरा इस बात की पुष्टि की है कि दोनों मंत्रियों के बीच हाथापाई हुई है। हालांकि शिक्षा मंत्री देवनानी ने इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। मैं उस समय बाहर था, काफ़ी देर तक वो मंत्री साहब रुके थे। मैं उनका नाम नहीं जानता। हम यहाँ पे काफ़ी एमएलए वगैरह, प्रधान वगैरह भी यहाँ पे आज आए हुए हैं। अंदर से जब निकले थे वो थोड़े से चेहरे पे उनके साफ लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है, ताकि बाहर जो सुरक्षा कर्मी थे वो भी अर्जेंट से अंदर गए थे क्या, और कुछ ना कुछ तो गलत हुआ था। बाहर ही थे, लेकिन आवाज़ें आ रही थी अंदर से अच्छी, और काफ़ी देर तक उन्होंने बहस भी की थी। लास्ट में वो खंडेला साहब थे, वो रुष्ट होके ही गए थे यहाँ से। क्या कुछ नाराजगी हो गई थी, किस बात को लेकर? ट्रांसफरों के मामले में ही नाराजगी जाहिर की थी उन्होंने, और कहा था भाई हमारे ट्रांसफर बहुत कम हुए हैं, ट्रांसफर हमारे हिसाब से करो, आप अपने हिसाब से कर रहे हो। दोनों मंत्रियों के बीच हाथापाई देख लोग भी अवाक थे। दरअसल यह लड़ाई चहेतों के तबादलों की थी। बंशीधर बाजिया चहेते शिक्षकों के तबादले नहीं करने से नाराज थे और उन्होंने शिक्षा मंत्री पर ही गुस्सा उतार दिया। लेकिन इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, पर शिक्षा मंत्री जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं। जन सुना आपने देख ली, नोट कर ली, बहुत है। नहीं, इस पे कुछ नहीं कहना, इस पे कुछ नहीं कहना। शिक्षा मंत्री ने कुछ नहीं कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के दावों ने सरकार के दोनों मंत्रियों की कार्यशैली को सवालों के घेरे में ला दिया है। ऐसी भी कोई जानकारी नहीं, ऐसी कोई बात हुई है पार्टी में, ऐसा कोई हमारा ना कल्चर है ना ऐसा कुछ हुआ है। यदि ऐसा हुआ है तो कितना गंभीर मानते हैं आप इसको? जदी का आंसर होता ही नहीं है, जब हुआ ही नहीं तो आंसर क्या दें आपका? चुनावी साल में वासुदेव देवनानी और बंशीधर बाजिया के बीच लोगों के बीच हुई इस जंग ने विपक्ष को भी बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया है। राजनीतिक हलकों में इस जंग की गूंज कई दिनों तक सुनाई देगी। लेकिन इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि जब सरकार के दो जिम्मेदार मंत्री भी अपने व्यवहार पर कंट्रोल नहीं रख सकते, तो ये अपने महकमे के कर्मचारियों को और आम जनता को क्या मैसेज देंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए गोवर्धन चौधरी के साथ सतवीर सिंह की रिपोर्ट। और अब सुनिए वो वजह जिससे दो मंत्रियों में तकरार हुई। इस साल में शिक्षक तबादलों का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। भाजपा राज्य में तबादलों को लेकर कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक पहल भी की थी। शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने सबसे पहले बीजेपी के जिलाध्यक्ष और पार्टी पदाधिकारियों को राजी करने के लिए बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत
सभी जिलाध्यक्षों से और पार्टी नेताओं से अपने अपने चहेते शिक्षकों के तबादले करवाने के लिए वो प्रोफार्मा भरकर मंगवाया गया था। लेकिन इस फार्मूले के बावजूद अभी तक शिक्षक तबादलों में पार्टी कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज जिस तरह से दो मंत्रियों के बीच तबादलों को लेकर के तकरार हुई, शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी और चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर खंडेला के बीच तबादलों को लेकर के जो गर्मागर्मी हुई, उसके पीछे भी इन तबादलों का विवाद ही बताया जा रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद के पीछे तबादले वजह इसलिए थे कि बंशीधर खंडेला ये चाहते थे कि उनके कहने पर कम तबादले किए गए हैं। इस पूरी कहानी के पीछे सांसद के कहने से ज़्यादा तबादला करना पाया गया। बंशीधर बाजिया ने मंत्री देवनानी से ये कहा कि उनके कहने से तबादले नहीं हुए और जिलाध्यक्ष और सांसद के कहने से तबादले किए गए, जबकि देवनानी का ये कहना था कि तबादले सांसद पूरे जिले को रिप्रेजेंट करता है, 8 विधानसभाएं उसके अंडर में आती है और जिलाध्यक्ष पूरे जिले का होता है, लिहाजा उसकी भी सिफारिश चलेगी। लेकिन इस पूरे वाकये से जो मंत्री बंशीधर बाजिया है उन्होंने नाराजगी जाहिर की और खुद के विधानसभा क्षेत्र में तबादले नहीं होने से वो मंत्री के सामने नाराज हुए और बात तकरार तक पहुंच गई। इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में तबादला नीति भी है। कई बार तबादला नीति की बात करने के बावजूद शिक्षक तबादले पारदर्शिता से नहीं होने की बातें सामने आ रही है। अब देखना ये होगा कि ये विवाद कहां तक जाकर टिकता है और शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर क्या कोई नई गाइडलाइन तय होती है, कोई नीति तय होती है। लेकिन जब तक तबादला नीति पारदर्शी तरीके से लागू नहीं की जाएगी तब तक इस तरह के विवाद होते रहेंगे। कैमरामैन विजेंद्र जायसवाल के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। शिक्षा विभाग में बरसों बाद बड़ी संख्या में तबादले किए जा रहे हैं। तबादले से कहीं खुशी तो कहीं नाराजगी नजर आ रही है। हालांकि करीब 4 लाख शिक्षक और कर्मचारियों वाले विभाग में तबादलों के लिए खास मानदंड भी तय किए गए थे, लेकिन भाजपा नेताओं और विधायकों की डिजायर ने भी इन तबादलों में बड़ी भूमिका निभाई। शिक्षा विभाग में करीब 4 लाख शिक्षक और कर्मचारी हैं। चुनावी साल में सरकार तबादले और प्रमोशन को लेकर कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश करती रही है। इसी वजह से इस चुनावी साल में भी तबादलों का सिलसिला शुरू हुआ। तबादलों से बैन हटने के बाद शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं के बाद गर्मी की छुट्टियों में तबादलों की शुरुआत की। इस बार ये घोषणा की गई कि 18 साल बाद प्रतिबंधित जिलों से भी बैन हटाकर तबादले किए जाएंगे। चूंकि पूर्व में कई सरकारों पर तबादलों को लेकर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद जैसे आरोप लगे थे, लिहाजा इस बार तबादलों के लिए नीति की जरूरत थी। हालांकि इतने कम समय में नीति नहीं बनाई जा सकती थी, लेकिन तबादलों से पहले कुछ मानदंड जरूर तय किए गए। नियमों के आधार पर तबादले किए जाने से शिक्षकों को बड़ी राहत मिली, खासतौर पर 3rd ग्रेड के शिक्षक जिनको 8 साल से इंतजार था और प्रतिबंधित जिलों के शिक्षक जिन्हें 18 साल बाद गृह जिला मिला। टीएसपी की बाध्यता हटाने पर भी शिक्षकों ने हाल ही में शिक्षा मंत्री का आभार भी जताया। अपने जो ट्रांसफर शुरू हुए उसमें मैंने एक बात कही थी कि मैं शिक्षा और शिक्षकों के हितों को ध्यान में रख के करूँगा, हर वर्ग को राहत देने का प्रयत्न करूँगा। उसे पहले चरण में प्रतिबंधित जिलों के लिए हमने शुरुआत की, उसका प्रबंधकों को लेकर के हमने शुरुआत किया, दोनों को राहत दी। अब ये टीएसपी एरिया में जो नॉन टीएसपी के लोग रहते हैं, इनकी भी काफ़ी समय से मांग थी। प्रतिबंधित जिलों को खोलने की मांग की थी तबादले। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने, इस राज्य सरकार ने पहले प्रतिबंधित जिलों के तबादले खोले, फिर महासंघ और संगठन दोनों ने जब प्रबोधक के स्थानांतरण खोलने की मांग हुई, काफ़ी दिनों से जब से उनकी भर्ती हुई थी प्रबोधकों के ट्रांसफर नहीं हुए थे, लेकिन इस बार संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, शिक्षा मंत्री जी ने प्रबोधकों के तबादले किए और ये लगभग टीएसपी क्षेत्र के जो शिक्षक थे, ज़्यादा नहीं है, 1500 और 1000 के बीच में इनकी संख्या है। 3 जिले इसमें शामिल थे जिनका तबादला विगत 18 वर्षों से नहीं हुआ था। शिक्षा विभाग में इस बार तबादलों के लिए करीब 1.5 लाख आवेदन विभाग को प्राप्त हुए। इनमें से विभाग ने अब तक 35,000 तबादले किए हैं, जिसमें करीब 17,000 तबादले अकेले 3rd ग्रेड शिक्षकों के हैं। जिन शिक्षकों को राहत मिली वे खुशी से फूले नहीं समाये।
जिनके तबादले नहीं किए गए उनमें जरूर असंतोष देखने को मिला। इसके पीछे शिक्षकों ने शिक्षा विभाग पर राजनीतिक आधार पर तबादले करने के आरोप लगाए। शिक्षकों ने इसे लेकर मंत्री वासुदेव देवनानी को भी अपनी शिकायत दी, जिनका ये कहना था कि शिक्षा विभाग में महज बीजेपी विधायकों और नेताओं की सिफारिशों के आधार पर ही तबादले किए गए। कई शिक्षकों की पीड़ा ये भी थी कि विधायकों के डिजायर के बाद भी उनके तबादले नहीं हो सके। जब एक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी होता है, उसका किसी पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन जब ऐसे तबादले आ जाते हैं तब उन्हें उन नेताओं के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उनसे डिजायर करनी पड़ती है, तब उनको जाके उनके तबादले होते हैं। ये इसके लिए सरकार को कई बार शिक्षक संगठनों ने अनुरोध किया है कि तबादला नीति लागू की जाए। सरकार जब आती है अपना मैनिफेस्टो में घोषणा करती है कि तबादला नीति लाई जाएगी, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो सरकार पीछे कदम खींच लेती है, क्योंकि तबादला नीति से जो अपने वोट बैंक है, जो उनके मिलने वाले हैं, जो उनके स्थानांतरण नहीं हो पाते, इस वजह से सरकारें तबादला नीति लागू करने में हिचकाती हैं। शिक्षा विभाग में अरसे बाद बड़ी संख्या में हुए तबादलों ने शिक्षकों को खासी राहत दी। प्रतिबंधित जिलों से बैन हटाने और 3rd ग्रेड तबादले करने पर शिक्षक वर्ग ने संतोष जताया, लेकिन जिनके तबादलों के प्रयास कामयाब नहीं हुए, उन्होंने समय समय पर मंत्री से लेकर विभागीय अधिकारियों तक अपना आक्रोश जताया। हालांकि इसके पीछे शिक्षा विभाग ने हर बार नियमों की अड़चनों के कारण गिनवाए, लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग में तबादले हों और कोई मनमुटाव या विवाद न हो, ये तो हो नहीं सकता। महेश दाधीश, न्यूज 18 जयपुर। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और जहां तबादलों को लेकर तकरार एक बार देखने को मिली है, तो मंत्री यहां पर आपस में भिड़ गए और इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा ने तबादले से जुड़ा व्याकरण समझा है। जरा आप भी देखिए। तबादलों के लिए विवाद और आक्रोश आम बात है। करीब 4 लाख के कर्मचारियों वाले इस महकमे में बड़ी संख्या में तबादलों के लिए आवेदन आते हैं और बड़ी संख्या में लोग मंत्री के यहाँ पर फरियाद लेकर पहुँचते हैं। आज जिस तरीके से विवाद सामने आया है शिक्षा राज्य मंत्री और चिकित्सा राज्य मंत्री के बीच, जिस तरह तक नौबत जो है वो हाथापाई तक पहुंची, एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं तबादलों की प्रक्रिया को लेकर। बड़ी संख्या में तबादलों के लिए आवेदन शिक्षा विभाग में आते हैं और बड़ी संख्या में लोगों को मायूस भी होना पड़ता है। आमतौर पर इस तरह का रुझान जो है वो देखने को मिलता है कि केवल पहुंच वाले लोगों के ही तबादले हो पाते हैं। बड़ी संख्या में फरियादी जो कई बार विधवा महिला होती है, कई बार परित्यक्ता होती है, कई बार दुसाध्य रोगों से ग्रसित लोग यहाँ पर तबादलों के लिए आवेदन लेकर पहुँचते हैं, लेकिन उनकी पहुंच नहीं होने के चलते कई बार उनके तबादले नहीं हो पाते और उन्हें निराश होकर वापस अपने घर को लौटना पड़ता है। पिछले दिनों भी कुछ महिलाएं यहाँ पर पहुंची थी, विधवा महिलाएं, जो न केवल कुछ सालों से बल्कि दशकों से जो है वो एक ही ज़िले में नौकरी कर रही है और उनके परिवार को संभालने वाला तक कोई नहीं है, लेकिन बावजूद उनके तबादले नहीं हो पाए और उनकी आंखों से जो है यहाँ पर आंसू यहाँ पर झलके और बड़ी संख्या में लोग इस तरीके से गिड़गिड़ाते हुए पहुँचते हैं मंत्री के यहाँ पर तबादलों को लेकर। लेकिन अभी तक क्योंकि कोई तबादला पॉलिसी नहीं है, अगर तबादला पॉलिसी हो तो इस तरह के मामले जो है वो निपटाए जा सकते हैं, यहाँ पर लोगों को पहुँचना नहीं पड़े। लेकिन क्योंकि सरकारें नहीं चाहती है, क्योंकि अगर तबादला पॉलिसी आती है तो जाहिर तौर पर मंत्री की, सरकार की और जो अधिकारी बैठे हैं उनकी पूछ कम होती है, लिहाजा तबादला पॉलिसी पर गंभीरता से काम नहीं किया जाता है। कई सालों से तबादला पॉलिसी अटकी हुई है, अगर वो तबादला पॉलिसी हो तो इस तरह के वाक़यों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। कैमरामैन विकी जायसवाल के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18 जयपुर। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी और चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया के बीच तीखी नोकझोंक की बात जब बीजेपी मुख्यालय तक पहुंची तो दोनों मंत्रियों को तलब किया गया, जहां संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बातचीत की। इस पूरे मामले को देखा हमारे संवाददाता सुधीर शर्मा ने। तबादलों को लेकर तकरार आज पहली मर्तबा नहीं है। आज शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी और चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया के बीच तबादलों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन ये पहला मर्तबा नहीं है। इससे पहले याद कीजिए 1 जून का वो दिन जब भाजपा की राज्य स्तरीय बैठक हो रही थी, उसके अंदर भी तिजारा के विधायक मास्टर मामन सिंह यादव और शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी के बीच तीखी तकरार हुई थी। तकरार इतनी बड़ी कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तक शिकायत की जाने की बात कही। मास्टर मामन सिंह यादव ने उस समय शिक्षा राज्य मंत्री को कहा कि इस बात की शिकायत वो मुख्यमंत्री को लगाएंगे।
तब वासुदेव देवनानी ने ये कहा कि आपको जहाँ चाहे वहाँ शिकायत कर लो। मास्टर मामन सिंह यादव भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने ये कहा कि आप एक कदम ही आगे हैं, जनप्रतिनिधि हम भी हैं और तबादला आपसे भीख में नहीं मांग रहे। माना जाए कुल मिलाकर कि इस समय आने वाले विधानसभा चुनाव है और ऐसे दौर में विधायकों और वो भी एक ही पार्टी के विधायक और मंत्रियों के बीच की तकरार बड़े ही चिंताप्रद कही जा सकती है। और यही वजह रही कि आज दोनों मंत्रियों के बीच की तकरार को भाजपा मुख्यालय ने बहुत ही चिंताजनक लिया और तुरंत ही दोनों मंत्रियों को भाजपा मुख्यालय पर तलब किया गया, जहां पर प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी मौजूद थे। इसके अलावा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मौजूद रहे और दोनों से सफाई ली गई। संभवतः अब इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कोई बड़ा कदम उठाए। कैमरामैन जोगेंद्र के साथ सुधीर शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर मंत्री वासुदेव देवनानी के साथ आज जयपुर आवास पर जो हुआ वो नया नहीं था। इससे पहले 24 जून को मंत्री देवनानी के अजमेर आवास पर जोधपुर से आए एक शिक्षक ने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया था। संवाददाता अभिजीत दवे अजमेर से बता रहे हैं क्या था पूरा मामला। शिक्षा विभाग में तबादलों को लेकर आज जिस तरह से जयपुर में मंत्री वासुदेव देवनानी के आवास में चिकित्सा राज्य मंत्री बंशीधर बाजिया और उनके बीच में जो तीखी नोकझोंक हुई है वो इस तबादले में पहली ऐसी नोकझोंक नहीं है। पिछले रविवार को अजमेर में मंत्री वासुदेव देवनानी के इसी आवास पर जोधपुर से गंगा सिंह नाम का एक शिक्षक जो है वो यहाँ पर पहुँचा था तबादले की अर्जी को लेकर और मंत्री वासुदेव देवनानी से सुबह यहाँ मुलाकात करने आया था। ये मंत्री वासुदेव देवनानी का अजमेर का आवास है। यहाँ पर पिछले रविवार को गंगा सिंह नाम का वो शिक्षक जब तबादले की अर्जी लेकर यहाँ पहुंचा था, बाड़मेर से जोधपुर का उसका तबादला होना था जो जोधपुर कर भी दिया गया था, लेकिन वो शिक्षक जो है जोधपुर शहर में ही पदस्थापन की जिद करने लगा, जिसको लेकर मंत्री देवनानी ने जब उसे व्यवस्था समझाई, पूरी हकीकत समझाई, लेकिन उसको न समझते हुए उस शिक्षक ने बेहद बदसलूकी यहाँ पर की थी और काफ़ी तमाशा यहाँ पर खड़ा हो गया था। जिसके बाद गंज थाना पुलिस को यहाँ पर मौके पर बुलाया गया था और उसके बाद पुलिस उसे अपने साथ लेकर गई थी और वहाँ से इस पूरे मामले को समझाइश के बाद शिक्षक को वापस जोधपुर रवाना कर दिया गया था। ये मंत्री का अजमेर का आवास है, जहां पर ये कार्यालय है, जहां पर उनके गैर मौजूदगी में भी लगातार जो उनके निजी स्टाफ है वो यहां पर काम करता है। तबादलों को लेकर जो प्रेशर है वो साफ तौर पे नजर आ सकता है कि जो पूरा स्टाफ है वो उनकी गैर मौजूदगी में भी लगातार इस प्रेशर को हैंडल किए हुआ है, सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में लगा हुआ है। करीब 2 लाख आवेदन जो हैं वो तबादलों को लेकर शिक्षा विभाग में आए हैं और जो सीमाएँ तय की गई हैं वो बेहद कम है। इस लिहाज से अनुपात जो बनता है तबादलों की अर्जियों को लेकर और तबादलों को लेकर वो बेहद ज़्यादा उसका गैप है, जिसके कारण से मंत्री वासुदेव देवनानी भी काफ़ी प्रेशर में थे। यही कारण था कि जयपुर आवास में उन्होंने अपने मुख्य द्वार के बाहर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया था कि स्थानांतरण के लिए अब उनके पास नहीं आया जाए, क्योंकि अब 29 जून हो चुकी है, शिक्षण सत्र नया प्रारंभ हो चुका है। ऐसे में तबादले जो है बड़ी सूचियाँ आ चुकी है, छोटे मोटे तबादले अब होने बाकी हैं। लेकिन इस सब के बीच जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, चाहे वो आज जयपुर में घटित हुआ हो या पिछले रविवार को अजमेर में जो घटित हुआ हो शिक्षक गंगा सिंह के द्वारा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ को परिदर्शित करती हैं कि शिक्षा विभाग में तबादले जो हैं बेहद चुनौतीपूर्ण हैं, न सिर्फ शिक्षकों के लिए बल्कि मंत्रियों के लिए भी, क्योंकि उन्हें इस तरह की परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।